कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित में हमारा पाठ 6 पूर्णांक चल रहा है। आज हम पूर्णांक में नया टॉपिक पढ़ेंगे। वह है पूर्णांकों का योग, यानी पूर्णांकों को जोड़ना। पूर्णांक आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं और एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक और कौन सा होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक को हम किस प्रकार से जोड़ें? तो चलो, इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, आपकी किताब से ही हमने लिया है। यह है हमारे सम्मुख। एक मोहन का घर है। अब मोहन का घर है तो अपने ही किसी दोस्त का घर मान के चलिए। वैसे किसी के घर में ऐसा होगा तब। उसका घर है, उसका एक कमरा है जिसमें सीढ़ी बनी हुई है छत पर जाने के लिए। ऊपर की सीढ़ी है, नीचे जाने के लिए, गोदाम में जाने के लिए नीचे सीढ़ी है, और बीच में ये कमरा है उसका। ये उसकी भूमि का तल है, फर्श है। यहाँ पर फर्श से ऊपर जाना है और नीचे जाना है। ठीक है, छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को हम धनात्मक, क्योंकि ऊपर जाना है, ऊपर के लिए धनात्मक होता है, धनात्मक। और नीचे जाना है गोदाम में, तो उसके लिए हम ऋणात्मक मानते हैं। धनात्मक में हमने 1 2 3 4 एक संख्या रेखा हो गई, खड़ी वाली, खड़ी संख्या रेखा या ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। नीचे हो गया ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8। इतनी सीढ़ियाँ हैं, 8 सीढ़ियाँ हैं मान लिया जाए। सीढ़ियाँ भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 सीढ़ियाँ नीचे, नीचे की तरफ भी 8 सीढ़ियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 सीढ़ियाँ नीचे हैं। ठीक है, ये आपका भूमि तल है। भूमि तल को हम मानते हैं, यहाँ पर जो बीच में है इसको हम शून्य मान रहे हैं। यहाँ पर बीच में शून्य होता है संख्या रेखा में भी। और ऊपर की तरफ धनात्मक पूर्णांक है, नीचे की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक हम मान रहे हैं सीढ़ियों को। अब देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न है इसमें। देखिए, अब हमें इन्हें पूर्णांकों के रूप में दिखाना है, इन बातों को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तर को पूर्णांक में लिखिए। पहला प्रश्न, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर, 6 सीढ़ी ऊपर यानी छत की तरफ। 6 सीढ़ी, देखिए यहाँ से एक सीढ़ी तो ये हो गई है ना, 2 सीढ़ी हो गई, 3 सीढ़ी हो गई, 4 सीढ़ी हो गई, 5 सीढ़ी हो गई और 6 सीढ़ी। यहाँ पहुँच गए, यानी 6 की सीध में चले गए। 6 की सीध में चले गए, लेकिन 6 कहाँ पर है? धनात्मक है। 6 तो धनात्मक है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे धन 6। क्या लिखेंगे भाई? धन 6 हो गया पूर्णांक में। ये हो गया धनात्मक 6 पूर्णांक हो गया ऊपर की ओर। अब है भूमि तल से 4 सीढ़ी नीचे। नीचे तो 1 सीढ़ी हो गई, 2 सीढ़ी हो गई, 3 सीढ़ी हो गई और 4 सीढ़ी हो गई। 4 सीढ़ी नीचे पहुँचे तो ऋण 4 पर नीचे की तरफ चले तो ऋण 4 हो गया, क्योंकि नीचे तो ऋणात्मक है, ऋण 4। तो इसका जो आंसर होगा उसको हम लिखेंगे ऋण 4। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। इसके सामने लिख दीजिए या इतनी जगह छोड़िए। अगर पूरी लाइन आपकी भरी हुई है तो एक लाइन छोड़ के वहाँ लिख दीजिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सी है। सी में क्या लिखा है? भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी और ऊपर चलिए। भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर और फिर 3 और ऊपर। कैसे? देखिए,
5 सीढ़ी ऊपर, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी और ये 5 सीढ़ी। यहाँ 5 सीढ़ी आ गई और 3 सीढ़ी और 1 सीढ़ी, 1, 2 और सॉरी सीधे नहीं पड़ा, 3। कुल मिला के फिर दोबारा देखते हैं। पहले तो 5 सीढ़ी, पहले 5 सीढ़ी चलना है। तो देखिए यहाँ से ये 5 यहाँ तक होगी, 5 सीढ़ियाँ, 5 सीढ़ियाँ हो गई और उसके बाद 3 सीढ़ी और 1, 2, 3 सीढ़ी और हो गई। कहाँ पहुँच गए हम? 8 पर। देखिए अब उसकी बात को समझिए। 5 सीढ़ी ऊपर चले, ऊपर के लिए होता है -5। अब कहा 3 सीढ़ी और के लिए लगता है धन। 3 सीढ़ी और किधर चलना है? 3 सीढ़ी और ऊपर चलना है, तो ऊपर के लिए लगेगा धन, यानी -5 -3 बराबर कहाँ पहुँच गए हम? 8 पर। ये भी है धन का 8। ठीक है, फिर से लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अलग लिख के दिखाते हैं। C नंबर का है ये। अब C नंबर जब डालेंगे तो उसके नीचे एक लाइन छोड़िए, उसके नीचे इसको लिखना पड़ेगा आंसर। पहले 5 सीढ़ी ऊपर, -5, फिर 3 सीढ़ी और के लिए लगा धन, योग हो रहा है यहाँ पर, और 3 सीढ़ी ऊपर, ये भी ऊपर। तो कहाँ पहुँच गए आप? यहाँ पर पहुँचे थे। ये 5 सीढ़ी है और 3 सीढ़ी, 1, 2, 3 ये, तो आप पहुँच गए धन 8 पर। ठीक है, ये इस प्रकार से दिखाएंगे इसको। अब डी के लिए चलिए। डी में क्या कह रहा है वो? डी में कह रहा है भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे चलिए, फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और नीचे चलिए। भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे चलिए, 6 सीढ़ी नीचे तो पहुँचेंगे आप -6 पर। 3 सीढ़ी और नीचे, देखिए सीढ़ी भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीढ़ी नीचे, फिर 3 सीढ़ी और, 1, 2 नहीं 2 सीढ़ी और, 1, 2। अब ये देखिए किसके सीध में चले गए? 8 के सीध में आ गए, या हम कह सकते हैं 6 सीढ़ी ये हो गई और 2 सीढ़ी और ये आप ये कहेंगे। अब ये आपका क्या कहेंगे? डी के लिए भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे, कैसे लिखेंगे इसको? 6 सीढ़ी नीचे, ये 6 सीढ़ी है, नीचे के लिए ऋण लग गया, -6। फिर कहा वहाँ से 2 सीढ़ी और नीचे, और इसमें भी आ गया, यहाँ लिखेंगे धन। फिर 2 सीढ़ी चलनी है, लेकिन और नीचे चलनी है, तो इसके लिए भी ऋण। ये दिशा के लिए है। ये जो चिन्ह दिखा रहा है, इनके पूर्णांकों का जो चिन्ह है वो दिशा का है। बीच में जो धन लगा है ये और का है। और बोला ना, और करो ऐसा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कहाँ पहुँचे हम? ऋण 8 पर। इसका मतलब ये ऋण 8 के बराबर हो गया, यानी 6 और 2 होते हैं 8। अब हम नीचे जा रहे हैं, तो 8 नीचे चले गए, 8 भी नीचे ही हो गया, नीचे यानी ऋण, यानी 6 -6 और ऋण 2 को जोड़ के ऋण 8 प्राप्त होता है। ये डी का हो गया। अब है ई क्या कह रहा है? भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए, फिर वहाँ से 12 सीढ़ी ऊपर चलिए। भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर से 1, 2, 3, 4, 5। 5 किसकी सीध में आ गए हम? ऋण 5 के सीध में आ गए। ठीक है, अब कहा यहाँ से 12 सीढ़ी ऊपर चलना है भाई। तो देखिए 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर पहुँची शायद। दोबारा से देखिए। अब हम यहाँ से देखते हैं, भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे, ये 5 सीढ़ी हो गई आपकी। फिर यहीं से कितने सीढ़ी ऊपर, यहाँ से आप पहुँचेंगे 12 सीढ़ी ऊपर। भाई 5 पर तो पहले से ही है। फिर देखिए, भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे और यहाँ 12 सीढ़ी ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 पर जा रहे हैं। सीढ़ियों पर भी देख लीजिए। नीचे आए हम भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे, 1 2 3 4 5। जब हम 5 पे पहुंचेंगे तो हम ऋण 5 के सीधे में जाएंगे। फिर वहाँ से 12 सीढ़ी ऊपर, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आ गए हम 7 की सीधी में। तब भी 7 की सीधी में आए थे, अब भी 7 की सीधी में आए। यानी कहने का अर्थ है, अब दोबारा देखिए क्या बोला उसने, भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए, यानी कि ऋण 5 नीचे की तरफ चले। फिर वहाँ से 12 सीढ़ी और, यहाँ और ऊपर जाना पड़ेगा आपको, लेकिन 12 सीढ़ी है। 12 सीढ़ी है, किधर किस दिशा में चलना है, ऊपर की तरफ। इधर 12 हो गया। पहुँचे कहाँ थे आप, 7 पर, तो धन 7 पर पहुँच गए थे। ठीक है ना। देखिए, ये एक पूर्णांकों का योग हो गया हमारा। ऋण 5 को धन 12 में जोड़ा तो धन 7 आया। क्योंकि हम ऊपर की तरफ ज़्यादा चले, तो ऋण जो नीचे की तरफ 5 सीढ़ी हम चले थे, वो तो इससे धन 12 में से घट गया 5 सीढ़ी, बचा 7, यानी कि धनात्मक 7 बची, ऊपर की तरफ 7 बची। ठीक है ना। तो ऋण 5 धन 12 जोड़ के धन 7 आया। चलो फिर हम इसी का एक और F देखते हैं। भूमि तल से 8 सीढ़ी नीचे चलिए, फिर 5 सीढ़ी ऊपर चलिए। भूमि तल से पहले 5 सीढ़ी नीचे चलिए, फिर वहीं से वहीं से 5 सीढ़ी ऊपर चलिए। ठीक है ना। भूमि तल से 8 सीढ़ी नीचे चलेंगे। देखिए 8 ही सीढ़ियाँ हैं, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर वहाँ से 5 सीढ़ी ऊपर चलना है। देखिए, इस सीढ़ी पर तो हम पहले से ही हैं, तो 5 सीढ़ी ऊपर, 1 2 3 4 5। कहाँ पर पहुँच गए हम, 3 के सीधे में। कौन से 3 के सीधे में, ऋण 3 के सीधे में। अब देखिए क्या कहा उसने, भूमि तल से 8 सीढ़ी नीचे, नीचे जाना है, हमने ऊपर के लिए कर दिया, ये धन नहीं लगाना था। 8 सीढ़ी नीचे और वहाँ से 5 सीढ़ी ऊपर, और ये 5 सीढ़ी के किधर, ऊपर। अब देखिए नीचे ऊपर का ध्यान रखें। अब क्या होगा, कहाँ पर पहुँचे थे हम, ऋण 3 पर पहुँच गए थे। भाई पहले तो 5 सीढ़ी, 8 सीढ़ी नीचे, फिर 5 सीढ़ी ऊपर, ये पहुँचे थे हम। तो ऋण 3 पर पहुँचे, यानी कहने का अर्थ है, नीचे हम ज़्यादा 8 सीढ़ी गए, ऊपर हम केवल 5 ही आए, तो बची 3, और 3 ऋण की बची, ऋण की वाली साइड की बची, इसलिए ऋण 3 आया। यानी ऋण 8 और 5 को, धन 5 को जोड़ें तो हमारा आता है ऋण 3। क्योंकि ज़्यादा ऋणात्मक है, ऋणात्मक जो मान है वो संख्यात्मक मान में ज़्यादा है। क्योंकि वो 8 है, वो 5 है ना। तो ऋणात्मक ज़्यादा हो रहा है तो घट जाएगा, लेकिन ऋणात्मक वाला आंसर आएगा। ठीक है। जी वाला देखिए, जी वाला क्या कह रहा है, भूमि तल से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए, फिर वहाँ से 10 सीढ़ी नीचे चलिए। भूमि तल से 7 सीढ़ी ऊपर, देखिए कैसे होंगी। 7 सीढ़ी चलेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 सीढ़ी,
एक सीढ़ी ये हो गई, 2 3 4 5 6 7। 7 इसका मतलब आ गए आप 7 की सीध में, ये आ गया। फिर यहाँ से 10 सीढ़ी नीचे, 10 सीढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे चलेंगे आप तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? 7 सीढ़ी ऊपर और 10 सीढ़ी नीचे। दोबारा देखिए, 7 सीढ़ी ऊपर चले हम, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। अब 10 सीढ़ी नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आ गए हम ऋण 3 के सीध में। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइन पर देख लीजिए, 7 सीढ़ी यहाँ चले, 10 सीढ़ी वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऋण 3 पर वापस आ गए। ठीक है, जिस सीढ़ी पर हम हैं सीढ़ी को दोबारा नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो ये कहने का अर्थ है यहाँ हम ऋण 3 पर पहुँच गए, यानी भूमि तल से 7 सीढ़ी ऊपर चले हम, और वहाँ से 10 सीढ़ी नीचे चले, और ये लगाया 10 सीढ़ी नीचे। अब यहाँ देखिए कितना पे पहुँच गए थे? ऋण 3 पर पहुँच गए थे। ये हमारा परिणाम हुआ, यानी धन 7 में ऋण 10 को जोड़ते हैं तो ऋण 3 प्राप्त होता है, क्योंकि हम नीचे की तरफ ज़्यादा चले हैं, 3 कदम ज़्यादा चले हैं, तो 3 कदम नीचे की तरफ आ गए, यानी ऋण 3 आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए पूर्णांकों का योग जो है ये तो हमने ऊपर नीचे की तरफ से किया, अब हम संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग कैसे होगा? जैसे हमने 5 और 3 को संख्या रेखा पर जोड़ना है, यानी कि 5 3 का मतलब धन 5 और धन 3, इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? देखिए संख्या रेखा हमने बनाई है, बीच में 0 है, इसके दाईं तरफ धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और बाईं तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 इस तरह से हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें धन 5 की तरफ जाना है, तो यहाँ से 0 से धन 5, ये पहुँच गए हम धन 5 पर। फिर इसके बाद और जोड़ना है 3, इसका धन का मतलब और होता है, और 3 और भी धन के, तो ये और दाईं तरफ चलेंगे हम, 3 और चल गए। देखिए यहाँ से 3, ये नहीं कि 3 पर चले जाएंगे, हम 5 से 3 और गिनेंगे, 1 2, ये हो गया 1 2 3, 8 पर चले गए, 8 पर पहुँच गए, तो हमारा आंसर आ गया धन 8, है ना। वैसे 5 और 3 जोड़ के 8 भी होता है, संख्या रेखा पर कैसे दिखाना है ये देखना है आपने। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए संख्या रेखा पर दिखा करके हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 5 और 3 8 होता है, ये तो आपको सबको पता होगा क्योंकि आपको जोड़ना आता है, लेकिन अगर इस प्रकार का सवाल हो तब क्या करेंगे? सवाल तो ये है ऋण 3 और ऋण 5 को जोड़ना। देखिए ऋण 3 है, यानी कि ऋण 3 को जोड़ना है हमें ऋण 5 से, ऋण 3 और ऋण 5, और के लिए आ गया ऋण 3 यानी बाईं तरफ। अब ऋण का मतलब बाईं तरफ होता है, ये नीचे की तरफ होता है ना, तो ये बाईं तरफ 0 से ऋण 3 की तरफ चल गए हम। देखिए दिशा भी देखिए किधर चल रहे हैं, दिशा हमारी बाईं ओर है। फिर वहाँ से कहा और जोड़ना है इसमें ऋण 5, यानी कि और 5 कदम चलना है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पहुँचेंगे और ये पहुँच गए।
यानी हम कहाँ पहुँच गए, ऋण 3 और ऋण 5 को हमने एक साथ संख्या रेखा पर दिखाया तो हम ऋण 8 पर पहुँचे, तो आंसर होगा ऋण 8। थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको यहाँ पर, आप ऋण 8 ना लिखते, आप केवल 8 लिखते, 3 और 5 तो 8 होते हैं, ये घटा देते आप। लेकिन आप संख्या रेखा पे से आपको क्लियर हो गया कि ये घटेगा भी नहीं और लिखा जाएगा ऋण 8, क्योंकि आप बाईं तरफ जा रहे हैं तो बाईं तरफ ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए आगे, देखिए और थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। एक और देखिए, धन 5 और ऋण 3 को संख्या रेखा पर जोड़ना, इसको कैसे जोड़ेंगे भाई, ये बड़ी समस्या वाली बात है। अब देखिए धन 5 और ऋण 3, धन 5, आप शुरुआत आप शून्य से करेंगे, धन 5 है, धन 5 पर चलिए आप शून्य से। देखिए हमने गलती से यहाँ 1 से दिखा दिया है, यहाँ से दिखाना था, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ये आपका यहाँ से दिखाना था, ठीक है। आप यहाँ से दिखाएंगे, ये हो गया धन 5, ये ऋण 1 से हमने दिखा दिया, ये कैंसल, ये 0 से दिखाना है, 0 से धन 5, फिर क्या है, फिर उसने कहा ऋण 3, उसमें जोड़ना है ऋण 3, ऋण 3 जोड़ना है तो ऋण की तरफ नहीं जाएंगे आप जहाँ पर हैं वहीं से चलेंगे बाईं ओर। कैसे चलेंगे, चाहे नीचे चले चाहे ऐसे में हमने यहीं से दिखाया है, यहाँ से चले हम 3 कदम, 1 2 3, ये हम 2 पर पहुँच गए, बस हो गया। अब यहाँ ध्यान रहे, आप 0 से शुरू करेंगे 5 तक और 5 से 3 कदम वापस गिनेंगे, क्योंकि ये ऋण का 3 है, वापस गिनना है बाईं ओर। जहाँ पर है वहीं से शुरू करेंगे, सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे, उसके बाद जहाँ पर है वहीं से शुरू करेंगे, यानी कि दोबारा 0 से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये आप कहाँ पर पहुँच गए, 2 पर पहुँच गए। इसका कहने का अर्थ है धन 5 धन ऋण 3 बराबर आ गया 2। वैसे तो हम कह रहे हैं धन 2, वैसे तो हम क्या कह रहे थे कि धन 5 और ऋण 3 को जोड़िए, जोड़ना कहा ना हमने, लेकिन जोड़ा थोड़ा ही हमने तो 5 और 3, 5 में 3 घटाया 2 बचा, ये लिखा, क्योंकि इसके चिन्ह जो कह रहे हैं ये धन का 5 है लेकिन ऋण का 3 है, ये तो हमें उल्टा बता रहा है कि वापस चलना है, वापस चलने का मतलब घटना होगा, ठीक है ना, समझ गए आप। अब क्योंकि हम ज़्यादा तो हम धनात्मक तरफ चले हैं तो इसलिए धनात्मक में ही उत्तर आएगा। अब देखिए एक और है, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लीजिए। अब है ऋण 5 और धन 3 का योग करना, ऋण 5 और धन 3 का योग करना, ऋण 5 और धन 3, ठीक है ना। अब देखिए पहला है ऋण 5, शुरुआत हमें 0 से करनी होती है, 0 से जाना है ऋण 5, ऋण 5 जाएंगे बाईं ओर, ऋण 5 तो बाईं ओर होता है, 0 से बाईं ओर, ये गए ऋण 5, पहुँच गए। अब आप ऋण 5 पर खड़े हैं, ऋण 5 पर आप खड़े हैं, उसके बाद बोला आपको इसमें जोड़ना है धन 3, धन 3 जब जोड़ेंगे तो धन 3 का मतलब हुआ आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से आपने चलना है किधर, दाईं तरफ, कितना, 3 कदम। अब गिन लीजिए, यहाँ ऋण 5 पर खड़े हैं, दाईं तरफ गिनेंगे 1 2 3, अब ऐसे करके कहाँ पहुँच गए आप, ऋण 2 पर पहुँच गए, यानी ऋण 5 और ऋण धन 3 को जोड़ने पर आप ऋण 2 पर पहुँचते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इस प्रकार से हम आपको प्रश्न देंगे और अभी करने के लिए उनको भी करना है आपने, और इसको ध्यान से देखना है। तो आप कहने का अर्थ है, क्योंकि आप ऋण 5 जो गए थे आप इस सवाल में, ये आप ऋणात्मक साइड 5 कदम चल गए थे और धनात्मक साइड आप 3 ही कदम चले, है ना। तो आप इसका मतलब ऋणात्मक साइड में ही रुके हुए हैं, अभी कहाँ पर हैं, ऋण 2 पर अभी अटके हुए हैं, तो ऋण 2 आपका उत्तर हो गया, क्योंकि आपका ज़्यादा आप थे ऋणात्मक वाला ज़्यादा चले आप, इसलिए ऋण में उत्तर आया, ठीक है। संख्या रेखा पर और क्लियर हो जाता है, ठीक है। इतना काम आप कीजिए, धन्यवाद।